हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। भाई ये आप देख सकते हैं बजरी की कॉलोनी। काफ़ी लोग कह रहे थे यार बजरी की कॉलोनी दिखाओ, क्या हुआ सोहेल भाई उसके बाद से आपने कॉलोनी नहीं दिखाई। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दी है। ठीक है, बजरी की ये असल में जो पहले फिशर की कॉलोनी थी उसके बाद मैंने रिंग नेक डाले थे यहाँ पे, तो रिंग नेक को मैंने यहाँ से हटा दिया है और यहाँ पे मैंने बजरी शिफ्ट कर दी है। अब यहाँ पे शिफ्ट करने का मकसद क्या है, देखें जब से मैंने ये वाली कॉलोनी बनवाई थी तो ये पहले बजरी की कॉलोनी थी, तो यहाँ पर जो है वो धूप आना बंद हो गई थी बिल्कुल भी। ठीक है, अब देख सकते हैं अंधेरा हो रहा है, यहाँ पे छाँव हो गई है काफ़ी, तो धूप आना बंद हो गई थी, यहाँ डायरेक्ट धूप नहीं लग रही थी तोतों को। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि थोड़ा सा जो है वो धूप की कमी हो गई है तोतों को। और मतलब ये है कि थोड़ा सुस्त सुस्त से बैठे रहते थे। इसके अलावा जो है यहाँ पर मतलब ये है कि ठंड में भी इनको जो है वो ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ से हटा के इनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है और रिंग नेक को यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप रिंग नेक। ठीक है, तो मैंने रिंग नेक को यहाँ शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पर इनको शिफ्ट कर दिया है बजरी को। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एडिशन भी मैंने किए, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। कुछ रेडाई के जोड़े भी मैंने 4-5 जोड़े रेडाई के भी डाले हैं यहाँ पे, और ये आप देख सकते हैं। अभी मटकियाँ जो है वो जस्ट मैंने लगाई नहीं है, अभी ये शिफ्ट किए, तकरीबन 1 हफ्ता हुआ है मुझे यहाँ पे शिफ्ट किए हुए इनको। ठीक है, ये जो पहले मटकियाँ लगी हुई थी आप देख सकते हैं सामने, ये मटकियाँ अभी जो है वो जो पहले लगी हुई थी वो वैसे ही लगी हुई है। 3-4 मटकियाँ जो पहले लगी हुई थी ये आप देखें, तो यहाँ पे 1-2 मटकी तो अभी से पकड़ ली है मादियों ने। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो है वो जो पुराने जोड़े थे, जो कि अच्छे जोड़े थे, अच्छी ब्रीडिंग कर रहे थे, ठीक है, प्रोडक्शन अच्छी निकल रही थी, तो उनको मैंने यहाँ पे रखा है। बाकी मतलब समझ लें कि छांटी किया है, जो ऐसे ही थे मतलब ज़्यादा अच्छा ब्रीड नहीं कर रहे थे या जिनके जोड़े लगे हुए नहीं थे और ऐसे ही वो टाइम पास कर रहे थे, तो उनको मैंने निकाल दिया है। सही है, यहाँ पे अच्छे ही जोड़े रखे जो कि इंशाल्लाह अभी उम्मीद है कि आगे जो है वो अच्छी सेटिंग बनती रहेगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं तकरीबन इसके अंदर अभी 25 से 30 जोड़े हैं ये डाले हैं मैंने। अभी इंशाल्लाह आगे जो है वो इनकी मटकियाँ मैं लगाऊंगा। सीज़न तो आप लोगों को पता है कि स्टार्ट हो ही चुका है। ठीक है, आगे जब मटकियाँ लगाऊंगा तो उसके बाद जो है ये मटकियाँ पकड़ना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ब्रीड होगी, तो आप लोगों को प्रोग्रेस दिखाऊंगा। काफ़ी लोग जो है वो कॉलोनी की प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर प्रोग्रेस मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी सीन ऐसा है कि अभी मैंने यहाँ पे इनको शिफ्ट किया है, तो मटकियाँ मैंने अभी पूरी तरह से लगाई नहीं है, तो इसलिए जो है प्रोग्रेस वगैरह तो आपको नज़र नहीं आएगा आपको। ठीक है, उम्मीद है इंशाल्लाह प्रोग्रेस वगैरह आपको दिखाऊंगा मैं, जैसे ही मटकियाँ लगाऊंगा तो प्रोग्रेस होगी, जो भी ब्रीडिंग होगी, अंडे बच्चे होंगे इंशाल्लाह वो आपको जो है वो दिखाता रहूँगा। तो धूप मेरा भाई बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ से देखें ये सन, यहाँ से ये देख रहे हैं ये पूरा खुला हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्ट जो है वो धूप आ जाती है कॉलोनी के अंदर, तो धूप बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ब्रीडिंग के लिए भी ज़रूरी है और इनके जो है वो सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब डायरेक्ट धूप इनको नहीं लगेगी, ठीक है, तो उसमें मसला ये होगा कि जल्दी ब्रीडिंग भी नहीं होगी, बाद में प्रॉब्लम ये होगी कि जरासीम वगैरह होंगे, उसके बाद ये बीमार जल्दी हो जाते हैं। ठीक है ना, धूप की वजह से जो है वो इंशाल्लाह बीमारी भी नहीं आती है इनके अंदर। ये मैंने काफ़ी जो है वो तजर्बा है मेरा तो आप लोगों को पता है कि यार ये कॉलोनी कितनी पुरानी है। ठीक है, 2012 से बनवाई हुई है कॉलोनी है मेरी। ठीक है, 12-13 से, जब से अल्लाह का शुक्र है कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब ये है कि बीमारी आ गई हो या कोई मसला आ गया हो। ठीक है ना, इस तरीके से मसला नहीं हुआ जब से ये मैंने बनवाया था। ठीक है, तो ये जैसे ही मैंने कॉलोनी बनवाई तो उसमें ये हुआ कि वहाँ पे धूप आना बंद हो गई, क्योंकि इसकी छत जो है डायरेक्ट यहाँ पे धूप लगती है और इसमें लगती है, तो वहाँ पे डायरेक्ट धूप लगना जो है यहाँ पर इस कॉलोनी में बंद हो गई, तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा मसला कर रहे थे, सुस्त होके बैठ जाते थे। ठीक है, और ब्रीडिंग भी इतनी अच्छी मतलब नहीं हो रही थी जैसे पुरानी ब्रीडिंग हो रही थी पहले, तो अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन ब्रीडिंग हो रही थी मेरे पास। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से, पहले जैसे मटकियाँ टेढ़ी पड़ी हुई थी, ठीक है, सीधी करके सारी मटकियाँ इंशाल्लाह लगाएंगे प्रॉपर तरीके से, कॉलोनी जैसे बनती है वैसे आपको कॉलोनी जो है वो बना के दिखाऊंगा। अच्छा, एक दूसरी अहम बात आपको ये बताऊं कि कॉलोनी के अंदर अभी जो मैंने डाले हैं ना, पहले मेरे पास नर बहुत ज़्यादा थे, अभी मैंने जो है वो डाले हैं वो नर और मादी एग्जैक्ट करके डाले हैं। इसमें कुछ पट्टे हैं जिनका अभी नर मादी 100% कन्फर्म नहीं हुआ है, फिर भी मैंने अपनी तरफ से कन्फर्म करके डाले हैं। नर मादी 100% डाले हैं कि भाई इतने नर है तो इतनी मादियाँ हो, तो उस वजह से भी जो है वो लड़ाई का जो मसला होता है वो कम होता है। ठीक है, वरना जो है वो लड़ाइयाँ ज़्यादा होती है, मसले मसाइल हो जाते हैं। ठीक है, अंडे बच्चों को नीचे गिरा देते हैं, मार देते हैं बच्चों को,
तो नर और मादी जब भी आप कॉलोनी स्टार्ट करें, चाहे आप 4 पेयर लगाएं या 6 पेयर डालें या 10 पेयर, जितने भी डालें, जितने नर डालें उतनी मादियाँ डालें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि नर ज़्यादा डालें या मादी ज़्यादा डालें, इस तरीके से ना करें। अगर ऐसे होगा तो मादी अगर ज़्यादा होगी तो मादी आपस में लड़ेगी, बच्चों को मारेगी, अंडे नीचे फेंकेगी। नर ज़्यादा होंगे तो नर एक जोड़ा मैटिंग कर रहा होगा, 10 नर उसके पीछे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, मैटिंग करने नहीं देंगे और जोड़ा जो है वो मसला करेगा, ठीक है। अब इसमें आपको दिखाऊं, मैंने कुछ नए कलर भी ऐड किए। ये सामने देख सकते हैं एक जोड़ा जो है, ये देखें, ये कलर मेरे पास नहीं था पिछली वाली कॉलोनी में, ठीक है। ये सेटअप से लेके आया हूँ मैं एक भाई के, यहाँ पे मैंने ऐड किए ये कुछ नए कलर। ये कलर नहीं था मेरे पास, और इसके अलावा भी मैं आपको दिखाता हूँ, येलो कलर में एक जो है वो कलर नहीं था मेरे पास, ठीक है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं येलो कलर, ठीक है। ये वाला कलर नहीं था पहले मेरे पास, ये भी मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है ना, येलो कलर में। और उसमें रेड आई भी डाले हैं कुछ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ सेटिंग अच्छी बन जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, कॉलोनी देख के आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब इस कॉलोनी के अंदर दोबारा से हम ब्रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं और उम्मीद है कि बहुत अच्छी इंशाल्लाह ब्रीडिंग होगी इस कॉलोनी के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें ताकि ऐसी आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।